अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। ईद खैर खैरियत से गुजर गई है जी। और आज कल से ईद भी ख़त्म हो गई। आज चौथा दिन है ईद ख़त्म हुए। तो अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है जी अंडा शामी टिक्की मिक्स एंड साथ में फ्रेंच टोस्ट विद न्यू ट्विस्ट। ठीक है जी। एक फ्रेंच टोस्ट मैंने लगाए हुए, एक आप सिंपल मेरे फ्रेंच टोस्ट देखते हैं, एक आप मेरे देखते हैं। ये नहीं चम्मच सारे नीचे हाथ में हाय। अच्छा जी, एक मेरे सिंपल वाले फ्रेंच टोस्ट है, एक जो है मेरे चीज़ फ्रेंच टोस्ट है, एक सिनेमन फ्रेंच टोस्ट में देती हूँ, और एक जो ये है मेरे अंडा शामी कह रही हूँ ट्विस्ट वाले फ्रेंच टोस्ट हैं। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। अभी गैस बहुत कम आ रही है, मैंने टाइम बढ़ा दिया 10 मिनट, क्योंकि गैस कम आ रही है तो मुझे है कि टाइमली तैयार हो जाए। कुछ काम तो मैं सिलेंडर पे भी कर लूँगी, इशू नहीं है, लेकिन उतनी देर मैंने कहा जितनी देर मैं ये सारे काम करती हूँ उतनी देर अपना जो है मैं ये टिक्कियाँ जो है मैंने रख दी हुई हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा और फिर हम आसानी से अपना काम जो है ये कर लेंगे। हम इसका पेड़ा भी कर लेते हैं, पराठा जो है वो हम इस पर बना लेंगे, और फ्रेंच टोस्ट वगैरह जो है वो हम उस पर बना लेंगे सिलेंडर पे। इशू नहीं है कोई भी, इंशाल्लाह टाइमली जो है वो काम हो जाएगा। 17 मिनट आ रहे हैं मेरे पास। तो अंडा शामी टिक्की मिक्स मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आपने देखी होगी, शायद देख ली होगी। तो इसमें ये देखें, ये थोड़ा सा धनिया, और ये इसके लिए अंडा शामी के लिए मैं ये चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ कि जो मैं इसमें डालूँगी। शामी कबाब हमने 2 जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। दो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, साथ में इसमें डालूंगी जी अदरक छोटा छोटा करके। शामी कबाब हमारे बने हुए हैं जैसे जो नॉर्मल चिकन और दाल के साथ हम बनाते हैं वो ही शामी कबाब हैं ये। ठीक है जी। और इसमें थोड़े से हम टमाटर भी डालेंगे। ये इधर करके ना तो फिर मैं उधर फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि चूल्हा बहुत आहिस्ता गैस आ रही है और एक ही चूल्हा जल रहा है। ये हो गया जी टमाटर इसमें, और प्याज जैसे आपको पता है कि मैं हरा प्याज यूज़ करती हूँ, वो बना हुआ पड़ा हुआ है, वो हम यहाँ से जो है प्याज लेके इसमें डाल लेंगे। ठीक है जी। ये हमने इसमें थोड़े से प्याज डाल लिए, बल्कि प्याज हम इसके साथ ही इस पर डाल देते हैं ताकि वो थोड़े थोड़े साथ साथ कुक भी हो जाए। ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा हरा प्याज भी साथ ही डाल दिया, और बाकी मटेरियल हमने काट लिया। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च, अदरक, धनिया सब कट गए, ये हम वापस रख देते हैं, अपना काउंटर क्लियर कर देते हैं। और एक अंडा हम और ले आते हैं क्योंकि हमें 2 अंडे चाहिए। ठीक है जी। जितनी देर में हमारे ये कबाब वगैरह हो रहे हैं, हम अपना फ्रेंच टोस्ट का जो बैटर है उसको तैयार कर लेते हैं। और हमारा पेड़ा मैंने कर लिया, और पेड़ा जो है वो इंशाल्लाह अब जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। ये प्याज भी इसके साथ ही हो रहा है, हरा प्याज। आप दूसरा प्याज डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑमलेट कट करके डालिएगा, बड़ा बड़ा नहीं डालना इसमें। ठीक है जी। आग बहुत कम आ रही है, इस पर पराठा भी नहीं बल्कि बनना। ठीक है जी। तो अब हम बनाने लगे हैं जी फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने जस्ट इसमें अंडा डाला है। नॉर्मली जब हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं तो हम उसमें चीनी भी डालते हैं, इसमें मैं चीनी नहीं डालूँगी। इसको मैं जस्ट खाली अंडे के साथ बनाऊँगी, और इसका जो है मैं एक ट्विस्ट तैयार करूँगी। ठीक है जी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने कोई मीठा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। और अब हम करते हैं इसके ट्विस्ट की तैयारी। ट्विस्ट में हम डालेंगे जी इसमें तो ये शक्कर,
हमारे पास शक्कर है, इसको हम शक्कर से मीठा करेंगे। ठीक है जी, ये हमने डाल दी जी इसमें शक्कर। और साथ ही इसमें हम डालेंगे ये कोकोनट। ठीक है जी, ये कोकोनट और शक्कर जो है ये हम मिक्स करेंगे और ये ही हम अपने फ्रेंच टोस्ट पे लगा के और उसको मीठा करेंगे विद न्यू ट्विस्ट के साथ। ठीक है जी। मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्या, फ्रेंच टोस्ट न्यू ट्विस्ट के साथ। तो ये जो है वो उनके लिए एक सरप्राइज ही होगा जो जिन्होंने भी ये ऑर्डर किया है कि उनको किस तरह के फ्रेंच टोस्ट मिलते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि मैं अपना कैसे ये दूंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या डाल के दूंगी, वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन वही बात है, उनको आइडिया नहीं होगा पकाने का कि कैसे पक के आएंगे उनके पास। तो इसको हम बना लेते हैं जी इधर सिलेंडर पे। थोड़ा सा मैं ये कर दूँ। ये 4 पीस हम अपने ले आए हैं अपने पास, जितनी देर में हमारी ये चीज़ें होती हैं। इसमें हम ये अपनी मैं इधर बना रही हूँ, इसमें मैं अपनी ये सारी चीज़ें डाल दूँगी जो मैंने काटी हैं इसके साथ ही, ताकि ये भी कुक हो जाए। ठीक है जी, ये भी मैंने इसमें डाल दी। ये थोड़ा सा कुक होंगे तो इसमें मैं अंडा डालती हूँ। और अब मैं जलाती हूँ जी ये वाला चूल्हा, यानी अपना सिलेंडर, और इस पर हम फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी करते हैं। खोलना भी जो है ना थोड़ा सा मैंने टाइट बंद किया होता है ताकि सिलेंडर का भी वैसे पता कोई नहीं है, ख़त्म हो जाए तो लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है। ये मेरा जो है वो लटका हुआ है। अब ये देखें इसके बीच बीच में रहना ना, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। उतनी देर में दोनों की प्लेट्स तैयार कर लूँ। आज मैंने बल्कि बाज़ार भी जाना था, मैंने कहा था जाऊँगी और पैकिंग कीजिए और अपना ग्रॉसरी वगैरह आज करने जाएंगे, क्योंकि अब महीना स्टार्ट हो गया, अभी हमने ग्रॉसरी वगैरह नहीं की है, तो वो भी करने हमने जाना है। अंडा शामी की रेसिपी तो आपने देखी होगी। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अंडा, ताकि वो भी इसके साथ ही कुक हो जाए और फिर मैं इस पर अपना पराठा तैयार कर लूँगी। ठीक है जी। ये अंडा शामी टिक्की मिक्स में मैं डाल आई हूँ। अब ये भी हो सकता है थोड़ा, अब इसको ना क्या करूँ, थोड़ा सा ये ना सीधा नहीं होता, इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ा सा ना, हाँ अभी थोड़ा सीधा हो गया। अच्छा जी, अब हम इस पर डाल लेते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट। बड़ा फ्राई पैन मैंने रखा है ताकि 2-2 पीस तो कम से कम आए। ये
साथ साथ मैं उसमें जो है अपने मसाले वगैरह डाल रही हूँ। नमक, काली गरम मसाला थोड़ा सा, थोड़ी सी गरम मिर्च, क्योंकि अंडे और जो हमने मटेरियल इसमें हम डालते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी कुकिंग जो है मसाला जो है वो ज़ाहिर बात है कम हो जाएगा जब हम इतना मटेरियल इसमें डालते हैं, हरा प्याज, धनिया, पुदीना, ये वो, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जस्ट नमक और स्पाइस में इसमें डालती हूँ ताकि उसका बैलेंस जो है वो ठीक रहे, स्पाइस बैलेंस जो है। अब ये थोड़ा सा हो जाए, होपफुली ये हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी से ही। अगर मैं रोटी भी अपना पराठा भी बेल लेती हूँ ताकि जल्दी से ना पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने टाइम बढ़ा लिया है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि चलो आहिस्ता आहिस्ता भी काम होगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है जी। अभी इसको भी मैं थोड़ा सा इस पे करके ना कर लूँगी, पराठे को थोड़ा सा ना इस पे भी बना लूँगी। ये देखेंगे कितने प्यारे हमारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। राइडर अभी भी असाइन नहीं हुआ है क्योंकि टाइम काफ़ी है, थोड़ा सा टाइम और शॉर्ट होगा तो फिर मेरा हाले राइडर असाइन होगा जी, क्योंकि मैंने टाइम बढ़ाया है, मैंने आपको बताया टाइम जस्ट मैंने इसलिए बढ़ाया वरना मेरा काम हो जाना था, लेकिन ये सिलेंडर की वजह से मैंने टाइम बढ़ाया। रमज़ान में तो इस वक्त इतनी गैस आ रही होती थी, सही फराटे में रखी हुई गैस आ रही होती थी, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है तो दोबारा से वही बात है, गैस की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है और अब कम कम आ रही होती है और टाइमिंग भी चेंज हो गए हैं, तो अब हमें उसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करें। ये देखें ना, ये एक तरफ से पक्का है और आधा पक्का है और आधा पक्का ही नहीं है। भाई ये पक्का, ये बेहतर हुआ है। ठीक है जी, तो अभी मैं इसका ट्विस्ट आपको दिखाती हूँ कि इसको हम ट्विस्ट कैसे लगाने लगे हैं। ये मैंने ट्विस्ट वाली प्लेट जो है ये तैयार करके रखी हुई है। ये भी हो गया, ये इधर से थोड़ा सा आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्रेंच टोस्ट जो है ये तैयार हो गया। इसको हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से दबा के और उसके ऊपर ये सारा मटेरियल जो है वो लगा देंगे जो कि हमने ये शक्कर और इसका बनाया हुआ है। ठीक है जी, ये देखें, ये इस तरह से हम इस पर लगा के और इसको सर्विंग प्लेट में रखते हैं। गरम गरम को ही आपने लगाना है। ये अभी हम दूसरा भी रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पीस डाल लूँ क्योंकि चूल्हा अब गर्म हो गया है, ये ना हो कि जल ही जाए बिल्कुल ही। गरम गरम भी हम लगाएंगे ना तो वो अच्छे से लग भी जाएगा। ठीक है जी, चलिए 2 पीस हमारे तैयार हो गए हैं, 2 ये जो है और होने लगे हैं।
और इसके बाद हम अपना पराठा आराम से बना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑर्डर जो है। और ये था जी हमारा आज का ट्विस्ट। होपफुली कि आपको भी पसंद आएगा और आप अपने मेन्यू में अगर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इधर हमारा जो अंडा शामी टिक्की है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। तो ये था हमारा आज का पहला ऑर्डर। सुबह से अभी कोई ऑर्डर नहीं आया था। मैं सुबह अपने टाइम पे ही रेस्टोरेंट ऑन किया था, लेकिन उसके बाद ये है कि मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने ऑफ़ किया था। मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए। मेरी मेडिसिन ख़त्म थी तो मैंने कहा चलें जी डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं। नई मेडिसिन लेने से पहले ये ना हो कि डॉक्टर को मेडिसिन चेंज करनी हो। तो मैं सुबह चली गई थी डॉक्टर के पास और वाकई यही हुआ कि उसने मेरी मेडिसिन चेंज की हैं, क्योंकि मुझे मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सारी मेरी मेडिसिन चेंज कर दी हैं। कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है, तो वो खैर इतना इमरजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा अभी जब भी आप नेक्स्ट आप विज़िट करें तो आप जी टेस्ट करा के आइएगा। अभी फ़िलहाल उन्होंने मेडिसिन वगैरह चेंज करके मुझे दे दी हैं, तो अभी मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है। रबिया नूर आई हुई थी तो उस वजह से मैं नहीं निकल सकी। अभी रबिया नूर भी आज अपने घर चली गई हैं। 2 दिन रह के खूब रौनक लगी हुई थी हमारे पास। तो अब रबिया नूर साहिबा भी चली गई हैं और हम फिर बुढ़ा बुढ़ी के अकेले हो गए हैं। अभी भी 15 मिनट आ रहे हैं और राइडर जो है वो अभी असाइन नहीं हुआ है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपने ट्विस्ट तो देख ही लिया वैसे तो। मेरा ख्याल है मैं वीडियो जो है उसका अख्ताम करूं। ये लास्ट पीस रह गया। चलें ये भी आपके सामने ही करती हूँ और फिर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। क्योंकि अंडा शामी टिक्की मिक्स जो है वो आपने मेरे पहले भी ऑर्डर में देख चुके हैं कि मैं उसको कैसे रेडी करती हूँ और पैक चेक करती हूँ और उसमें क्या क्या डालती हूँ। आज भी मैंने आपको बता दिया। और असल में ये वीडियो बनाई है मैंने इसके लिए कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि जो मैं ये बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट विद ट्विस्ट के साथ। तो ये फ्रेंच टोस्ट विद ट्विस्ट जो है ये तैयार हो गया है। आ जाएंगी आप आगे आ जाए। तो ये देखिए अब हमने ये गरम गरम को लगाना है ताकि हमारा जो है ना ये अच्छे से इस पर लग भी जाए ना। जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं तो वो इसके साथ लगनी भी चाहिए, क्योंकि हमने अंडों में जो है वो मीठा नहीं डाला। वो मीठा जो है वो इसी से आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा ट्विस्ट वाले जो है शामी फ्रेंच टोस्ट ये तैयार हो गए। अब हमारा रह गया जस्ट पराठा, तो वो हम बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज अंडा शामी टिक्की मिक्स भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, क्योंकि हल्की आँच पे उसको काफ़ी टाइम मिल गया है बनने में, तो वो बहुत ही अच्छी बन गई है। ठीक है जी। तो ये हमने इसको तो कर दिया पैक। ये सारे चम्मच क्यों मिले हैं। ये हो गया जी हमारा पैक। और अब हम आ जाते हैं अपनी अंडा शामी टिक्की मिक्स की तरफ। और ये देखें कितने अच्छे से जो है ना आज वो रेड भी हुई है टिक्की जो है और अंडा जो है। ये
हमारी अंडा शामी टिक्की मिक्स। मैं सोच रही थी इसका मैं नाम कुछ चेंज करूं, लेकिन अभी मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या नाम रखूं। तब भी जब मैंने ये आइटम अपने इसमें मेन्यू में ऐड की थी तब भी मुझे नाम समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अंडा शामी टिक्की मिक्स रख दिया था सिर्फ। तो अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं इसका नाम चेंज करना चाह रही हूँ ताकि मज़ीद लोगों को ये अट्रैक्ट करे। तो अगर आपके जहन में कोई नाम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं इसका क्या नाम रखूँ अपनी इस आइटम का। आपने देख ही लिया कि इसमें मैंने क्या क्या कुछ डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो अगर आपके जहन में कोई नाम आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा मुझे नाम, और फिर मैं अपनी आइटम का वही नाम रख लूँगी। ठीक है जी। तो ये हमने डाल दिया पराठा भी। और साथ ही काउंटर साफ कर लेते हैं। ये हमें बहुत बीमारी है साथ साथ सफाई करने की, क्योंकि पराठा भी हमारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। सारी चीज़ें अपनी जगह पे। चलें जी, मिलते हैं आपसे किसी और ऑर्डर के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं असल में मुझे याद नहीं रहता, और कभी कभी जैसे होता है मैं पॉज करती हूँ तो मैं ऑन करना भूल जाती हूँ। और पिछली एक आध वीडियो आप देखी होगी कि जिसमें मैंने डिश पूरी बना ली, और जब मैंने उसको डिश आउट किया और मैं वो अपनी तरफ से मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए फिर मैं कैमरा ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। जैसे हो रहा होता है मैं उसको ऐसे ही चलने देती हूँ। और फिर मुझे एडिट करना भी नहीं आता, तो मैं जैसे जितनी वीडियो बनती है मैं उसी हिसाब से बस डाल देती हूँ। तो होपफुली कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और मुझे पता है कि आप करते भी हैं। आप कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं मेरी लॉन्ग्स वीडियो पे, आपको देख के मज़ा ही आ रहा होता है। तो इसीलिए फिर मैं भी रिलैक्स होकर बना लेती हूँ। अब ये आग कम आ रही है तो इसलिए थोड़ा ये टाइम लगेगा पकने में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। राइडर साइन हो गए? हाँ, तकरीबन आ रहा है कि राइडर आ रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।